हाय फ्रेंड्स, ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया है। तो हम लोग कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चन को, जो सभी एग्ज़ामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और बेसिक से यहाँ पे हम लोग एमसीक्यू कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चन को कर रहे हैं। तो 2 टेस्ट हम लोग कर चुके हैं, 60 क्वेश्चन का टेस्ट आया है और इसको आज हम लोग 3rd टेस्ट को कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, चलिए। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में कौन सा टूल है जो दस्तावेज की वर्ड काउंट दिखाता है? तो इसमें हो जाएगा हमारा वर्ड काउंट। नेक्स्ट है कौन सी डिवाइस प्रोग्राम और डेटा के बीच अंतर समझ सकती है? कौन सी डिवाइस प्रोग्राम और डेटा के बीच का अंतर समझ सकती है? तो 2 का हमारा आंसर हो जाएगा माइक्रो प्रोसेसर। नेक्स्ट है पावर पॉइंट की रन कमांड क्या है? पावर पॉइंट की रन कमांड क्या है? तो इसमें हो जाएगा पावर पेंट। अब जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। इंटरनेट का उपयोग सर्वप्रथम कब किया गया? इंटरनेट का उपयोग सर्वप्रथम कब किया गया था? तो 1969 में। स्प्रेडशीट में गणना करने के लिए आपको किसका उपयोग करने की आवश्यकता है? 5 नंबर का इसका आंसर होगा फार्मूला। निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट उपकरण का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट उपकरण का उदाहरण है? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, ये सारा इनपुट है। क्वेश्चन नंबर 7 कौन सा रिबन टैब पावर पॉइंट 2010 में नहीं होता है? कौन सा रिबन टैब पावर पॉइंट 2010 में नहीं होता है? एनिमेशन, टूल्स, इंसर्ट, उपरोक्त में से सभी। 7 का हमारा हो जाएगा टूल्स। MS एक्सेल में सर्च बॉक्स लाने के लिए क्या दबाएं? MS एक्सेल में सर्च बॉक्स लाने के लिए क्या दबाएं? इसका हुआ Shift+F5। MS एक्सेल में वर्कबुक डैश का उपयोग करके बंद किया जा सकता है। 9 नंबर का आंसर हो जाएगा Ctrl+W। नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 किस कमांड का उपयोग विंडो को सीधे बंद करने के लिए किया जाता है? 10 का हमारा आंसर हो जाएगा क्लोज। 5G का आविष्कार कब हुआ? 2014, 16, 18 या 20 को? 2016 में 5G का आविष्कार हुआ। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम क्रिप्टिक है? कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम क्रिप्टिक है? 12 का आंसर हो जाएगा यूनिक्स। 30 नंबर क्वेश्चन, स्लाइड में उपस्थित सभी टेक्स्ट को एक साथ सेलेक्ट करने के लिए किस शॉर्ट की का यूज किया जाता है? स्लाइड में उपस्थित सभी टेक्स्ट को एक साथ सेलेक्ट करने के लिए कौन सा शॉर्ट की का उपयोग किया जाता है? 13 का हो जाएगा Ctrl+A। कुकीज में सेव की जाती है क्लाइंट साइड। एक्सेल 2019 वर्कशीट में अधिकतम कितने कॉलम होते हैं? एक्सेल 2019 वर्कशीट में अधिकतम कितने कॉलम हो सकते हैं? 15 का आंसर होगा आपका 16,384। 16,384। इंसर्शन पॉइंट को डॉक्यूमेंट में स्टार्टिंग में लाने के लिए कौन सी की का प्रयोग करते हैं? 16 का आंसर हो जाएगा आपका Ctrl+Home। इंकजेट प्रिंटर के लिए कौन सा तकनीक
प्रिंट हेड को बनाए रखता है? इंकजेट प्रिंट के लिए कौन सा तकनीक प्रिंट हेड को बनाए रखता है? 17 का आंसर हो जाएगा थर्मल। दो या दो से अधिक नेटवर्क को जोड़ने के लिए प्रयुक्त डिवाइस। दो या दो से अधिक नेटवर्क को जोड़ने के लिए प्रयुक्त डिवाइस हब, गेटवे, ब्रिज, रिपीटर। 18 का आंसर हो जाएगा गेटवे। पावर पॉइंट में जो फाइल बनाई जाती है वे बाय डिफ़ॉल्ट कहाँ सेव हो जाती है? पावर पॉइंट में जो फाइल बनाई जाती है वो बाय डिफ़ॉल्ट कहाँ सेव हो जाती है? 19 का आंसर होगा माई डॉक्यूमेंट में। एमएस एक्सेल फाइल को सीधे किसके रूप में निर्यात नहीं किया जा सकता है एमएस एक्सेल में? 20 का आंसर होगा पीपीटी। ओरिएंटेशन ऑप्शन का उपयोग क्या है? ओरिएंटेशन ऑप्शन का उपयोग क्या है? तो 21 नंबर का ऑप्शन आंसर होगा आपका पेज की दिशा को बदलने के लिए, यानी कि 21 का सी, पेज की दिशा को बदलने के लिए। 22 नंबर क्वेश्चन है, फोटो प्रिंटर किस उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाता है? फोटो प्रिंटर किस उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाता है? इसका होगा छवियों को प्रिंट करने के लिए। फोटो प्रिंटर जो छवि है, जो छायाचित्र है, उसी को प्रिंट करने के लिए उपयोग किया जाता है। पावर पॉइंट 2013 में किस मेनू में रिकॉर्ड स्लाइड को शो ऑप्शन होता है? पावर पॉइंट 2013 में किस मेनू में रिकॉर्ड स्लाइड शो ऑप्शन होता है? 23 का आंसर हो जाएगा स्लाइड शो ए। HTTP क्लाइंट से सर्वर को भेजे जाने वाला संदेश। क्लाइंट से सर्वर को भेजे जाने वाले संदेश है। 24 का आंसर होगा रिक्वेस्ट ए। एमएस एक्सेल 2010 नई सीट को इंसर्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है? एमएस एक्सेल 2010 में नई सीट को इंसर्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है? 25 का आंसर हो जाएगा आपका शिफ्ट प्लस अल्ट प्लस F1। शिफ्ट प्लस अल्ट प्लस F1। वर्ड वर्प का क्या अर्थ है? वर्ड वर्प का क्या अर्थ है? 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका टेक्स्ट का स्वतः अगली लाइन में पहुंचना। वर्ड वर्प क्या है? टेक्स्ट का स्वतः अगली लाइन में पहुंचना। कंप्यूटर का मूल्य निर्धारण किस धारणा पर आधारित है? कंप्यूटर का मूल्य निर्धारण किस धारणा पर आधारित है? तो इसका आंसर हो जाएगा उपयोगकर्ता के आवश्यकताओं पर। इनमें से कौन सा पावर पॉइंट का व्यू नहीं है? पावर पॉइंट का व्यू नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा आउटलाइन व्यू। एमएस एक्सेल में सेल का एड्रेस कहाँ पर शो होता है? एमएस एक्सेल में सेल का एड्रेस कहाँ पे शो होता है? तो नेम बॉक्स में होता है। एमएस वर्ड में एक बार टैब दबाने पर कर्सर आगे आता है। एमएस वर्ड में एक बार टैब दबाने पर कर्सर आता है। 30 का आंसर हो जाएगा 0.5 इंच। एक बार दबाने पर कर्सर आगे कितना बढ़ेगा? तो 0.5 इंच। नेटवर्क या इंटरनेट से संबंधित डेटा को विभाजित करने के लिए कौन सा प्रोग्रामिंग भाषा का उपयोग किया जाता है? 31 का ऑप्शन होगा जावा स्क्रिप्ट। पावर पॉइंट में Ctrl+E कमांड का यूज क्या होता है? पावर पॉइंट में Ctrl+E का कमांड किस लिए होता है? तो इसका हो जाएगा टेक्स्ट को सेंटर में करने के लिए। टेक्स्ट को सेंटर में करने के लिए। वेब पेज में एक शब्द जिस पर क्लिक करने से दूसरा दस्तावेज खुलता है। वेब पेज में एक शब्द
जिस पर क्लिक करने से दूसरा दस्तावेज खुलता है। 33 का आंसर होगा हाइपरलिंक। 34 नंबर में हम लोग देखते हैं MS एक्सेल ओपन करने के बाद कितनी सीट प्रदर्शित करता है। MS एक्सेल जब भी खुलता है तो कितने सीट दिखता है, तो इसमें होगा 3 सीट। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में बार को छुपाने के लिए किस टैब का उपयोग किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में बार को छुपाने के लिए किस टैब का उपयोग किया जाता है, तो इसका होगा व्यू। कंप्यूटर में ALU क्या करता है। कंप्यूटर में ALU क्या करता है, डेटा की संगणना करता है। 37 नंबर क्वेश्चन में पहले से बनी स्टाइल जिसे पावर में प्रेजेंटेशन के लिए यूज किया जा सकता है क्या कहलाता है। 37 का इसमें होगा टेम्पलेट। इनमें सबसे नया वेब ब्राउज़र कौन सा है। सबसे नया वेब ब्राउज़र कौन सा है। 38 का सर होगा क्रोम। सफारी, माइक्रोसॉफ्ट एज, लिनक्स, क्रोम, इसमें क्रोम होगा। एक्सेल में सेल के सभी कैरेक्टर को बड़े अक्षरों में बदलने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है। 39 का इसका होगा अपर। इनमें से ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसे उपयोग करने पर वो फंक्शन कंटेंट को केवल देखने की अनुमति देता है, उसमें किसी भी प्रकार के परिवर्तन की अनुमति नहीं देता है। इसका आंसर 40 का क्या होगा, तो 40 का मार्क्स AS फाइल। इसमें सिर्फ देख सकते हैं लेकिन कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है। कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, तो कई कंप्यूटरों के बीच डेटा और संसाधनों का साझा करना कंप्यूटर नेटवर्क होता है। 42 नंबर में पावर पॉइंट में रूलर ऑप्शन का शॉर्टकट क्या है। पावर पॉइंट में रूलर ऑप्शन का शॉर्टकट क्या है। 42 का इसमें शिफ्ट प्लस अल्ट प्लस F9। इनमें से कौन सा एक वेब ब्राउज़र है, तो इसका होगा फायरफॉक्स। 44 में एक्सेल में सेल रेंज के न्यूमेरिक डेटा की घात का मान ज्ञात करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है। एक्सेल में सेल रेंज के न्यूमेरिक डाटा की घात का मान ज्ञात करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है। पावर का। एलिंग टैक्स लेफ्ट का शॉर्टकट की क्या है। एलिंग टैक्स लेफ्ट का शॉर्टकट की क्या है। 45 का इसका होगा कंट्रोल प्लस L। MS एक्सेल में हेल्प के लिए किस की का उपयोग किया जाता है। MS एक्सेल में हेल्प के लिए कौन से की का उपयोग किया जाता है। 46 का F1। सिस्टम मेनू ओपन करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। सिस्टम मेनू ओपन करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। 47 का हो जाएगा अल्ट प्लस टैब। किस कमांड का उपयोग किया जाता है जब विशेष पंक्तियों को छवियों के साथ संलग्न किया जाता है। 48 का इसका हो जाएगा आपको मर्ज विथ पिक्चर। 49 कंप्यूटर का पहला वाणिज्यिक उपयोग क्या था। गणना, सांख्यिकीय संगठन, अभिकलक, वायरलेस संचार। 49 का हो जाएगा अभिकलक। 49 का B। इनमें से किस व्यू से हम सभी स्लाइड को एक साथ देख सकते हैं। थ्रो स्लाइड सॉर्टेड व्यू। ऑप्शन A आंसर होगा। CSS का फुल फॉर्म क्या है। तो कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स।
चार्ट इंसर्ट करने के लिए कौन से शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे? 52 का हो जाएगा Alt+F1। टेक्स्ट बॉक्स को लाइन के रूप में कैसे प्रदर्शित किया जा सकता है? टेक्स्ट बॉक्स को लाइन के रूप में कैसे प्रदर्शित किया जा सकता है? 53 नंबर का ऑप्शन सी, व्यू एज बॉर्डर। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के संबंध में निम्न में से कौन से कथन गलत है? तो इसका आंसर होगा ए, अरे फॉर्मूले का परिणाम सदैव एकल मान होता है, जो गलत है। 55 नंबर में देखते हैं, किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती है? किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती है? तो इसका होगा मशीन लैंग्वेज। SERPs की फुल फॉर्म क्या है? 56 का होगा सर्च इंजन रिजल्ट पेज ए। MS एक्सेल 2010 में एक रो की अधिकतम ऊंचाई कितनी होती है? अधिकतम ऊंचाई कितनी होती है? 409 पॉइंट। हेडर और फुटर में किस प्रकार की जानकारी शामिल होती है? हेड और फुट कौन प्रकार की होती है? तो हेडर और फुटर में सभी जानकारियाँ होती है। 58 का डी। BOM का फुल फॉर्म क्या है? BOM का फुल फॉर्म क्या है? ब्राउज़र ऑब्जेक्ट मॉडल। एक्सेल के अंदर 10 स्टूडेंट की रिकॉर्ड का औसत ज्ञात करने के लिए कौन सा फार्मूला का उपयोग किया जाएगा? तो इसका होगा एवरेज। आज हम लोग चैप्टर 3 का पूरे 60 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट किए। थैंक यू दोस्तों। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।